हाँ। ये पनौती एकदम एक कदम बढ़ा, खट से बिगड़ जाता, दूसरा कदम पर खट से बिगड़ जाता। जहां से सांसद हमारे मोदी जी हैं, उस संसदीय क्षेत्र में लड़की को नग्न करके विश्वविद्यालय में उसका वीडियो बना के वायरल होता है, ट्वीट नहीं करते हैं। 70 साल में 55 लाख करोड़ कर्ज था, अब 155 लाख करोड़ हो गया। मैं बोले कि हम 125 करोड़ लोगों को घर दे दे, इतना झूठ मत बोलिए ना, कंठ फट जाएगा मोदी जी। झूठ, नोटबंदी ये सबसे बड़ा पनौती, देश में कोरोना काल आया सबसे बड़ा पनौती। इसरो में चंद्रयान 2 में देखी होंगी, वो वैज्ञानिक इतना मेहनत करके वहां पर ये पनौती का पैर पड़ते ही वहां पे क्रॉस लग गया। इस तरह से रोजगार पे ब्रेक लग गया। किसानों को 750 किसानों की शहादत जो आप लोग कवर करते थे, उनको 1 साल तक जिस तरह से तड़पाया गया, वो सबका आह लग रहा है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार एक्स यानी कि ट्विटर पर पनौती नाम शब्द लगातार वायरल हो रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को पनौती नाम से विख्यात करा जा रहा है। वहीं राहुल गांधी ने अपने एक रैली में भी भाषण में कहा कि पीएम का मतलब होता है, पी मतलब पनौती और एम मतलब मोदी, यानी कि पनौती मोदी। तो वहीं इसी मुद्दे को लेकर, इसी बात को लेकर दिल्ली के एक वकील ने एफआईआर की मांग उठाई है राहुल गांधी के खिलाफ। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेसी नेता स्वामीनाथ जायसवाल मौजूद है। सीधा इनसे बातचीत करेंगे, आखिरकार इनका क्या कहना है, क्योंकि राजनीति में बयानबाजी और इस तरीके की राजनीति ये आज 2023 में देखने को मिल रही है। तो सीधा बातचीत करेंगे। स्वामी जी, पहले मोदी जी राहुल गांधी को कहते थे मूर्खों के सरदार, फिर राहुल गांधी कहते हैं पीएम का मतलब होता है, पी मतलब पनौती, एम मतलब मोदी, मतलब इस तरीके की राजनीति चलेगी क्या अब? देखिए, ये हमारा नहीं बात है, राहुल जी का कथनी नहीं है। ये देश का जनता जान गया कि एक पनौती जब से आया है, हाँ। देश में वही गाड़ी रुक गई है जहां विकास का बागडोर चल रहा था मनमोहन सरकार का, और 2014 से पहले जिस तरह से पूरा यूरोप डूब जाने के बाद हमारा देश निरंतर युवाओं को नौकरी मिलता रहा, रोजगार मिलता रहा, जिस तरह से रोजगार पर ब्रेक लग गया, किसानों को 750 किसानों की शहादत जो आप लोग कवर करते थे, उनको 1 साल तक जिस तरह से तड़पाया गया, वो सबका आह लग रहा है। ये पनौती शब्द हमारा नहीं लाया हुआ है, राहुल जी का लाया नहीं हुआ है। जिस तरह से ट्रोल हुआ है, जिस तरह से लोग पप्पू लाने में कई लाख करोड़ खर्चा किए थे, लेकिन देश का जनता जान गया, देश के युवा जान गए। देश पर जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान बांटा जा रहा था, पहले राहुल जी के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा था, लेकिन देश का जनता देखा ये पनौती जहां जहां जाता है वहीं धोखा देश को मिलता है। नोटबंदी ये सबसे बड़ा पनौती, देश में कोरोना काल आया सबसे बड़ा पनौती। इसरो में चंद्रयान 2 में देखी होंगी, वो वैज्ञानिक इतना मेहनत करके वहां पर ये पनौती का पैर पड़ते ही वहां पे क्रॉस लग गया। लोग पहले ही बोल दिए थे, अगर मोदी नाम से स्टेडियम जो सरदार पटेल त्याग तपस्या उतने बड़े लीडर के नाम से था, जिस बदल कर उनके स्टेडियम को अपने नाम से कर देना, पहला पनौती है। और दूसरा, भारत जीतते 10 मैच में इतना उत्साहित होके, हमारे बाद में आप जाते उत्साहित होके इतना जीत रहे थे, और देखी होंगी कि तीनों विकेट खटखट लेने के बाद लगा कि अब जज्बात और युवाओं का साथ और हमारे खिलाड़ियों में जग रहा है विश्वास। लेकिन क्या करोगे, वही राम रुचि रखा, होना वही था कि एक पनौती को पहुंच जाना और देश का वर्ल्ड कप हाथ से निकल जाना। वहाँ पर नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह भी थे, अनुराग ठाकुर भी थे, संबित पात्रा भी थे। तो पनौती का पूरा खानदाने था ना। अच्छा। पनौती का एकदम पूरा सिस्टम था। हाँ। पहले तो अमित शाह का बेटा वो जो जैसा है वही पनौती है। अच्छा। जिसको क्रिकेट का क नहीं मालूम वो पनौती बनकर देश को जिस तरह से धोखा दे रहा। अब देश हर एजेंडे को भूलकर इस पनौती पर चल रहा है। ये पनौती जिस तरह से आज भाइयों बहनों मित्रों, प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में, किसी के खाते में 15 रुपया नहीं आया। तो अमित शाह वही कहते हैं कि ये तो चुनाव जनता को धोखा, जुमला, झूठ बोलना आपका प्रोपगंडा है। हम पंचायत में चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में घर घर दरवाजे तक जाने के लिए प्रचार मंत्री नहीं चुने थे। 140 करोड़ जनता का विश्वास के साथ देश का प्रधानमंत्री होता है, किसी पार्टी का प्रचार मंत्री नहीं होता है। आप जिस स्तर पर गिर कर, जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी विपक्ष के खिलाफ जिस तरह से भूपेश बघेल को 508 करोड़, यानी जुर्म कुछ हुआ नहीं, 508 करोड़ का अपराधी बना दिए। पहले कहते थे हम अपराध मुक्त करेंगे, और सारे चाहे अजीत पवार हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो,
नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, सारे पर ईडी का जो संबंध था वो अपराधीकृत थे। अब अपराध मुक्त आपके पास मोदी वॉशिंग पाउडर लगा के पनौती में चल गए तो उनका कहीं ऐसा ना हो राहुल गांधी पे गाज गिर जाए पनौती नाम से बोलने के लिए। देखिए राहुल गांधी पर गाज क्या, जनता का ये पनौती राहुल गांधी जी नहीं बोले, आप देखी होंगी उस भाषण को, अभी कहिए दिखा दूं। जनता के बीच से आवाज आया कि भाई राहुल गांधी स्पीच शुरू किए तभी तब जनता पनौती पनौती। तो पीएम की फुल फॉर्म तो राहुल गांधी बता रहे हैं तो फुल फॉर्म तो वो भी बताते हैं ना। राहुल गांधी का फुल फॉर्म कौन बताता है? मोदी जी बताते हैं। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो हमारी नेता को जर्सी गाय तक कहे, हमारी नेता को, हमारे नेताओं के बीबी को 50 लाख का गर्लफ्रेंड कहे। जिस तरह का भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। विश्व में जाके, विदेश में जाके कहे 600 करोड़ लोग हमको वोट दे दिए। विज्ञान भवन में बोले 125, उस समय आबादी देश का 125 करोड़ 14 में था, तो उस समय बोले कि हम 125 करोड़ लोगों को घर दे दे। इतना झूठ मत बोलिए ना, इतना झूठ मत बोले, कंठ फट जाएगा मोदी जी। झूठ का जौजाल, जुमलों की बरसात, दिन रात सुन के जनता नाम दिया पनौती। जनता ला दिया कि ये नहीं पनौती है, पनौती देश को हानिकारक है। देश में ये पनौती हानिकारक है। देश में जब आया तो देश के कल कारखाने, फैक्ट्रियां सारा निरंतर बेचते गया, बचा कुछ नहीं है। देश में पहले 70 साल की बात करता था, 70 साल में 55 लाख करोड़ कर्ज था, अब 155 लाख करोड़ हो गया। लाल बहादुर शास्त्री देश के नेता थे, देश के आम के नेता थे, किसान के नेता थे। जय जवान जय किसान उन्होंने नारा दिए थे। तो आपको पता उनपे सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाले प्रधानमंत्री थे वो। कर्जा लेने वाले वो तो खुद के अपने सरकारी गाड़ी पे कभी नहीं चले, जानती हैं क्या? खुद के सरकारी, उनका आज तक घर में देखी होंगे 2 फटा धोती 2 कुर्ता मरने के बाद मिलता है। वो नेता पर इल्जाम लगा। उस समय बताइए, सुनिए, सुनते जाइए हितेशना जी, थोड़ा इतिहास में जाइए। हम हिस्ट्री के छात्र रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जहां से सांसद हमारे मोदी जी हैं। उस संसदीय क्षेत्र में लड़की को नग्न करके विश्वविद्यालय में उसका वीडियो बना के वायरल होता है, ट्वीट नहीं करते हैं। अभी 3 दिन पहले लखनऊ में 12 साल की बेटी को रेप होता है, उसके साथ सामूहिक रेप होता है, उसको दबा दिया जाता है। देश के लोग जिस तरह से पनौती नाम दिए हैं, देश में पनौती को हटाने का टाइम आ गया है। 5 राज्यों में हम जैसे छत्तीसगढ़ में वादा के साथ आए, किसान का 261 लाख करोड़ लोन माफ किए, 42,000 नौकरियां दिया, 385 इंग्लिश स्कूल खोला, 2 रुपया किलो गोबर तक खरीदा, 2600 रुपया धान खरीदी किया। अरे भूल गए, एक उनका दोस्त था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, वो भी कहा था क्रिकेट मैच हम जीत रहे हैं वर्ल्ड कप। अच्छा। और उसका भी फेल हो गया। मोदी जी का भी, बागेश्वर बाबा की बात कर रहे हैं। हाँ, बागेश्वर बाबा, हाँ। वो भी बोला था वर्ल्ड कप, उसके जितने बागेश्वर जितने बाबा थे वो बोल रहे थे कि वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। और जहाँ वो भी पनौती जितने गए थे वहाँ पनौती के साथ वो भी शामिल थे। अच्छा। लेकिन ऐसा पनौती पड़ा कि देश, ये बताइए विरोध क्यों करते रहते हैं? मनोबल बढ़ाने गए थे, बुलंद हौसले करने गए थे। देखिए बुलंद हौसले तो इसरो में भी गए थे। वहाँ देखिए जो काम करना है टेक्नोलॉजी के, आप लोगों को काम में अड़ंगा मत डालिए। आपके सुरक्षा व्यवस्था, इतने लोग पहुंच जाएंगे अचानक। आदमी जो टेक्नीशियन है वो काम करना चाहता है, जो विद्वान है अपने ज्ञान को सोचने के लिए फ्री माइंड रहना चाहता है, वहाँ प्रेशर में आ जाने के बाद सबका काम खत्म हो जाता है। आप सुरक्षा खिलाड़ी पर प्रेशर में जो प्रेशर में आ जाएगा, आ गए। हाँ। ये पनौती एकदम एक कदम बढ़ा खट से बिगड़ जाता, दूसरा कदम पर खट से बिगड़ जाता। ये देश का दुर्व्यवस्था, जिस तरह से आप सुने होंगे, कोरोना काल में टॉर्च बरवाते थे, कोरोना काल में ताली थाली और घंटा हिलवाए, तो भाग तो गया ना कोरोना, उसी घंटा से हिला, भागा, घंटा से भागा। तो मोदी जी के राज में तो भागा है। नहीं, घंटा से भागा। अगर हमारा नेहरू जी लैब नहीं बनवाए होते, अच्छा। तो इंजेक्शन कहाँ से बनता? अच्छा। इस तरह का नाटक नौटंकी उस पार्टी का जो प्रोपगंडा है, अब एजेंडा खत्म है। वो कल खाने के फैक्ट्रिया की बात नहीं करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट की बात नहीं करते, वो सीधे बात करते हैं कि हमें मंदिर बना दिए, हम इस कॉरिडोर बना दिया। और अगर मंदिर से रोजगार मिले तो भैया मंदिर बनवाओ, रोजगार प्राप्त करो। तो उसमें पंडा बैठेंगे, पंडा का बेटा पंडा, और कुछ गुजराती बिजनेसमैन वहां अपना लगा देंगे एजेंडा, और पब्लिक का जेब हो जाएगा ठंडा।